आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और सुबह से कार्यक्रम चल रहा है और मुझे ये कहने में तनिक भी शंका नहीं हो रही कि हमने जो जगह चुना है जय बिहार को वो सही चुना है, क्योंकि यहाँ पे इतना टैलेंट भरा हुआ है जो हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। इतने सारे बच्चे पिछले प्रोग्राम में भी आए थे और इस प्रोग्राम में भी मैं देखा कि कितने बच्चे डांस यहाँ पे सीखे हुए हैं और प्रोफेशनल डांस कर रहे थे। जैसे बेटी थी, ये बच्ची जो थी और इनका जो ग्रुप था पूरा, इन्होंने एक ही कलर का ड्रेस पहना हुआ है, वाइट रंग का। देखिए सब लोग टी शर्ट पहन के आए हैं और इस पे भी जो अपना जो वंदे मातरम लिखा है एक पे और दूसरे पे जो ध्वज बना हुआ है। तो ये सब के सब बच्चे तैयारी करके आए थे कि आज के परिप्रेक्ष्य में इनको ये डांस करना है या ये कविता सुनानी है या गाना गाना है। और ये जो बच्ची है, जो सबसे छोटी बच्ची, जो इतना मतलब आप देखेंगे कि इसने जो बाल बनाया है कितना कितना मतलब तरीके से बाल जो बना के खूबसूरती से इसने ड्रेसअप होके, यहाँ तक कि हाथ में भी इसने वो झालर जैसा पहना हुआ है और हर तरह से ये पूरी तरह से अपना प्रोग्राम करने के लिए। अब आप ये सोचिए कि इसमें कितना जज्बा रहा होगा जब ये तैयारी कर रही होगी यहाँ प्रोग्राम आने के लिए, यहाँ प्रस्तुति देने के लिए। और इसको कितना अच्छा लगा जब हम लोगों ने इनको यहाँ पे मंच पे समय दिया, साथ साथ में पुरस्कृत करने के लिए कुछ पैसे राशि भी दी। तो ऐसे ही हम लोग को जो शिक्षा में जो बच्चे हैं उनको भी हमने यहाँ पे पेन दिया और रजिस्टर दिया। तो इसी तरह से हमें इन बच्चों को उभारना है, निखारना है और इनको जो भी इनको अच्छा लगता है। जैसे मैं देख रहा हूँ ये बच्ची और ये बच्ची तो इतना मतलब एंजॉय कर रहे थे मतलब अपने डांस में। तो इस चीज को हमें पहचानना है। अपने जो अभिभावकों का जो काम है, शिक्षा में तो पढ़ाएं, लेकिन साथ साथ में ये भी देखते रहें कि शिक्षा में भी उस बच्चे का, किसी का मैथ्स का टैलेंट होता है, किसी का साइंस का होता है, किसी का आर्ट्स का होता है, कोई हिस्ट्री में ज़्यादा रुचि रखता है या फिर कोई स्पोर्ट्स में है या अन्य किसी जैसे डांस में है बच्चे। तो इस तरह से हमें पैनी नज़र रखते हुए उसको उभारना है। और जो बच्चा पूरा समय अपना दे सकता है उसमें खो जाता है, विलीन हो जाता है, ऐसा हमें ढूंढना है कि वो, अगर हम उसको रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे भी बोले तो वो करने के लिए वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसको नींद नहीं आती। ऐसा जो जुनून है, ऐसा हमें ढूंढना है, ऐसा जुनून कि बच्चे में ऐसा क्या जुनून है और उसको हमें आगे लाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभिभावक लोग, जो डांस कर रहा है, जो गाना गा रहा है, उसको सप्रेस कर देते हैं। बल्कि आप देखेंगे कि गाना गाने में आजकल कितने लोग आगे हैं। एक गाने का जो प्राइस है, वो मतलब जो उसकी जो कीमत है, जब कोई गाना गाता है तो वो लाखों में है, एक गाना गाने का, है ना। तो इसी तरह डांस का भी है, लाखों में वो लेते हैं। जब पूरा उनका ऑर्केस्ट्रा जाता है तो लाखों में उनकी वो होता है। तो ऐसा टैलेंट हमें उभारना है, हर फील्ड में हमें अपने बच्चों को डालना है, सिर्फ एजुकेशन में नहीं। मान लो हम लोग, कोई बच्चा पढ़ने में उतना सक्षम नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम बार बार उसको उसी में डाल रहे हैं, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता वो बच्चा। तो ये हम ध्यान रखेंगे और ऐसे टैलेंट को हम पहचान करके उसको, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे मैं चेस खेलता हूँ, तो जो चेस में जो एक बार मैंने देखा था कि जो छोटे से बच्चे, जो 6 साल 5 साल के जो बच्चे हैं, वो चेस क्लब में, चेस टूर्नामेंट में खेलते हैं। माँ बाप उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने खर्चे पे टूर्नामेंट खिलाने के लिए लेके जाते हैं और वो
अपना पूरा समय उसमें एक जो माँ या बाप तो ज़्यादातर उसमें रहता है, माँ जो होती है उसमें वो उसको लेके हर टूर्नामेंट में, हर जगह, हर राष्ट्र में इस तरह से, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी अगर होता है तो उसमें भी वो लेके जाते हैं। तब जाके बच्चा एक वर्ल्ड लेवल पे पहुंचता है। जब तक आप उसको निखारेंगे नहीं, उसको उस टैलेंट को आप आने नहीं देंगे आगे, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये हमें याद रखना है कि हमें अभिभावक के रूप में क्या करना है। एक तो सबसे पहला काम है कि हमें वो टैलेंट ढूंढना है जिसमें बच्चा पैशनेटली उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। फिर उसको हमें कैसे निखारना है, उसको कंपटीशन में दिलवाएं। जैसे शिक्षा में अगर बात करें तो ओलंपियाड से हम लोग का ओलंपियाड में काफी लोग अपने बच्चों को नहीं दिलवाते हैं, लेकिन उससे क्लास टॉपर अगर बच्चा होता है, सेकंड टॉपर होता है, उसको एक मेडल मिलता है। तो उस मेडल से वो बच्चा, उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसको आगे बढ़ने का, उसको और अच्छा लगता है कि मैं और आगे नेक्स्ट। जैसे कि अभी दीपक जी के जो बेटे हैं वो अभी 2 मेडल लेके आए हैं, लास्ट ईयर 3 मेडल लेके आए थे। तो इस तरह से उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेडल ला रहा हूँ, और क्लास में, पूरे क्लास में उसको बुला करके आगे उसको मेडल पहनाया जाता है, तो पूरे क्लास में उसकी नाम होता है। हर बच्चे का आत्मसम्मान होता है, ये जरूर याद रखिए। बच्चे के आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाए। जैसे आप लोगों का आत्मसम्मान होता है, उसी तरह से बच्चे का भी आत्मसम्मान होता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसके दोस्तों के सामने डांट दिया, थप्पड़ मार दिया, या कोई और उसको बहुत जलील कर दिया। ये सब चीज नहीं करना है हमें। ऐसे बच्चा और ज्यादा वो छूटता चला जाएगा और संकुचित होता जाएगा, वो उभर के सामने नहीं आएगा। तो बच्चों, आप लोगों से यही है कि जो भी चीज आपको अच्छा लग रहा है वो आपको अपने माँ बाप को बताना है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। निसंकोच होकर के आपको बताना है, ठीक है। जैसे इसको डांस में है, बेटा आप डांस क्लास जाते हो क्या? इसने इतना अच्छा डांस किया है कि मतलब कि कमाल कर दिया इस बच्चे ने। इसके जो मूवमेंट थे वो मैं देख के दंग रह गया। मतलब इसका जो एक तरीका, जो लहर और इसका जो तरीका था, बहुत अच्छा था बेटा। वो बेटी भी अभी छोटी सी बेटी है, इसको भी निखारा जा सकता है। ये बहुत अच्छी, इसको इंटरेस्ट से ये अभी और कह रही थी मुझे और करना है। यहाँ पे आके आपने देखा होगा कि इसने बोला कि मुझे और एक और गाने पे करना है, जो कि आधे पे रुक गया। तो ऐसे ये इसका पैशन है, ये इसका पैशन है। तो इस तरह से आप इसको पहचानिए। और मैं गोटू इंडिया की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ भी हम लोग इस जगह पे एक डांस क्लब का हम लोग आयोजन करेंगे। हम लोग एक ऐसा कमरा देंगे या एक हॉल देंगे, ऐसा कमरा या एक हॉल देंगे जिसमें बच्चे डांस प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम लोग साउंड प्रूफ ऐसा हॉल बनाएं या उस तरह से हम करें ताकि जो अन्य बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसी के साथ हमें एक दूसरा प्रोग्राम भी करने जाना है आरकेपुरम में। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतनी अच्छी तरह से इन्होंने पेश किया अपने आप को। और हमें वो जो हमें जो अनुभव हुआ है इसका, जो हमें जो प्रशंसा, मतलब हम लोग को जो इतनी, मतलब हम लोग तो पीछे बैठे थे, इनका बैक हमारी तरफ था, तो आज हमें लग रहा था कि यार यहाँ पे बैठने के बजाय हम लोग उधर बैठे होते तो हम ज्यादा अच्छा था। क्योंकि ये बेटी का हम लोग चेहरा और वो नहीं देख पाए, लेकिन पीछे से जो भी हमें दिखा अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर इस प्रेरणादायक वचनों के लिए।